फ्रेंड, आज हम देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फार्माकोग्नोसी 2। मेरा नाम है निरंजन तिवारी। आज का जो टॉपिक है ये ऐसा टॉपिक है कि आप अगर ये क्वेश्चंस कर लोगे तो 101% आप पास होंगे, लेकिन उसके साथ भी आपको मोर देन 60 मार्क्स मिल सकते हैं। बस आपका थोड़ा सा कोशिश और थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है और आपने ये एग्जाम क्रैक कर लिया अच्छे मार्क्स से। ये ध्यान में रखिए, याद रखिए, आप अच्छा करोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। छोटी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ द वीडियो। तो सबसे पहले आते हैं यूनिट 1 में। यूनिट 1 में देखिए 10 मार्क्स जो गारंटेड क्वेश्चंस आता है उसमें से एक है, वो है इलैबोरेट शिक्कीमिक एसिड पाथवे एंड इलैबोरेट एसीटेट मेवेलोनेट पाथवे। दोनों भी पाथवे एक साथ पूछे नहीं जाएंगे। इधर आपको शिक्कीमिक एसिड पाथवे पूछा जाएगा या एसीटेट मेवेलोनेट पाथवे पूछा जाएगा, लेकिन 90% चांस है कि शिक्कीमिक एसिड पाथवे ही पूछा जाएगा। दोस्तों, मैंने 2022 से 2025 तक के जो भी क्वेश्चन पेपर्स है समर 2025 तक के, तो सब में लगभग शिक्कीमिक एसिड पाथवे देखा हुआ है। तो ये पाथवे तो आप नींद में भी याद करके ही जाना, पूरी साइकिल और उसके नीचे पूरा डिस्क्रिप्टिव वे, इसके हिसाब से ही आपको लिखना है। अगर आप थोड़े से कच्चे हैं केमिस्ट्री में तो आप बीच में के इंटरमीडिएट स्टेप्स या स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको फर्स्ट एंड एंड प्रोडक्ट और बीच में के कुछ एटलीस्ट 60% जो भी डायग्राम्स है वो निकालने ही है, वो जो भी स्ट्रक्चर है वो निकालने ही है। एंड प्रोडक्ट जो भी है वो दिखाना है। बीच में क्या एक्टिव एंजाइम्स एक आध दो भूल जाए तो भी दिक्कत नहीं, ठीक है। एसीटेट मेवेलोनेट पाथवे के बारे में भी सेम है। 10 मार्क्स आपके गारंटेड है। अभी जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो है 5 मार्क के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यूनिट 1 में से, वो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एंड देयर एप्लीकेशन इन जेनेटिक स्टडी। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या है, उसके डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल, वो कैसे काम करता है, और बायोजेनेटिक यानी जेनेटिक के लिए उसको कैसे ट्रैक किया जाता है। ब्रीफ में लिखना है, लेकिन मिनिमम 2 पेजेस तक उसका आंसर होना चाहिए, इस हिसाब से लिखना है। स्टेप वाइज और पॉइंट वाइज लिखोगे तो और भी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। इसमें से ही दूसरा और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रेसर टेक्निक और उसके फायदे के बारे में, इट्स सिग्निफिकेंस और ट्रेसर टेक्निक, ये भी आपको लिखना है। इसका भी लगभग उतना ही आंसर है, ठीक है। अभी आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं यूनिट 1 में से। एक है डिफाइन फाइटोकेमिस्ट्री, एक दोस्तों एक बार ही पूछा गया है, तो ये डेफिनेशन के बारे में हो गया। दूसरा है डिफाइन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, 2 बार पूछा गया सवाल है, लेकिन इजी है, ये भी आप एज ए इंट्रोडक्शन करके लिख सकते हो। तीसरा जो है ये इंपॉर्टेंट है, डिफाइन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। डिफाइन और सिर्फ एग्जाम्पल इतना ही लिखना है। चौथा क्वेश्चन जो है डिफाइन ट्रेसर टेक्निक्स एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स इन द डिटेल। ट्रेसर टेक्निक की शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। स्टेप्स भी आपको शॉर्ट टर्म में लिखना है 2 मार्क्स के हिसाब से। देखिए जो लिखना है कोग्नोसी 2 में वो आपको स्पेसिफिक लिखना है। तो अभी इसके बाद हम देखेंगे यूनिट 2 के लिए। यूनिट 2 शुरू करने से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आपने टेबल बनाया हुआ है या नहीं। अगर आप पैराग्राफ फॉर्म में पढ़ते बैठोगे तो ये आपका टाइम और माइंड दोनों भी वेस्ट कर देगा। अभी यूनिट 2 शुरू करने से पहले तो के जो क्वेश्चन है, मैंने दोस्तों 2022 से और 2025 तक इतना ही क्वेश्चन पेपर स्टडी किया है और उसमें से जो इम्पोर्टेंट लगे हैं वो क्वेश्चन मैंने आपको दिए। यूनिट 2 में 10 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है अल्कलॉइड्स और ओपीएम। यहाँ पे ओपीएम के बजाय आपको बेलेडोना भी पूछ सकते हैं। तो लिखना क्या है आपको, अल्कलॉइड। जो भी क्वेश्चन आए यूनिट 2 में से 10 मार्क के लिए अगर है तो उसका केमिकल क्लास आपको पता रहेगा, क्योंकि आपको सिलेबस में भी केमिकल क्लास दिया हुआ है। उसका डेफिनेशन पहले लिखो, उसके बाद उसके आने वाले एग्जांपल्स के बारे में लिखो। थर्ड पॉइंट इसमें जाना है आप ड्रग्स के बारे में, डिटेल क्या है ड्रग्स के, तो ड्रग का नाम लिखो, ड्रग का जो भी सिनोनिम है वो लिखो। फिर बायोलॉजिकल सोर्स सेंटेंस के साथ लिखना है। बायोलॉजिकल सोर्स पहले आएगा, इट इज ड्राइड लिखेंगे यानी उसका कंडीशन, फिर उसका पार्ट का नाम, बार्क है, लीव्स है, फ्रूट्स है, जो भी है। ऑफिशियल नेम फोनिकुलम वल्गैरिस रहेगा फॉर एग्जांपल, और उसके बाद बिलोंग्स टू द फैमिली का नेम, जैसे कि अम्बेलिफेरी। तो ये पूरा एक ऐसे सेंटेंस के हिसाब में आना चाहिए बायोलॉजिकल सोर्स। फिर आपको लिखना है उसके बाद केमिकल कंस्टिट्यूएंट, उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उसके बाद आपके जो भी डिटेल्स आपको पता है, माइक्रोस्कोपिकल टेस्ट,
पूरा ड्रग का स्टार्ट से लेके एंड तक। अगर आपको अडल्ट्रेंट सब्स्टिट्यूएंट्स ध्यान में रह रहे हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये 10 मार्क का सवाल है। ठीक है, तो मोस्टली जो भी मैंने स्टडी किया है तो अल्कलॉइड्स के ऊपर ज़्यादा वेटेज दिया हुआ है इन्होंने। अभी जाएंगे इसके अगले 5 मार्क के क्वेश्चन की तरफ। तो 5 मार्क में देखिए ऐसे शॉर्ट नोट्स आते हैं कुछ क्लासेस के ऊपर, जैसे कि वोलेटाइल ऑयल्स पूछा गया है। वोलेटाइल ऑयल में ही पूछा गया था क्लो के बारे में बताइए, तो क्लो भी है। और माइक्रोस्कोपी भी पूछा जाता है। माइक्रोस्कोपी आपको सिलेबस में जितने दिए हुए 7 ड्रग दिए हुए टोटल। ठीक है, क्लो है, फिनेल है, इफेड्रा है, सिनेमोन है, सिंकोना है, कोरिएंडर है और फिनेल है। तो इतने सारे सब ड्रग आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। उसकी माइक्रोस्कोपिकल पार्ट्स ध्यान में रखने, कहाँ पे कौन से पार्ट्स है। हो सके तो सेल्यूलर डायग्राम निकालिए, या अगर टाइम कम गिर रहा है तो स्केमेटिक डायग्राम निकालिए। फिर आप जाएंगे फार्माकोग्नोसी ऑफ बेलेटोना या क्लो या कोई भी ड्रग यहाँ पे पूछा जा सकता है। यहाँ पे मैंने जो रेड कलर में बताए हुए हैं आपको ड्रग्स के नाम, वो आपको मैंडेटरी ध्यान में रखना ही है। ये 2 मार्क्स के लिए या 5 मार्क के लिए कहीं भी पूछ सकते हैं, इसलिए जो लेटर्स मैंने रेड कलर में आपको हाईलाइट किए हुए वो आपको जरूर लिखना ही। यहाँ पे देखो अल्कलॉइड्स का क्लासिफिकेशन भी है, विंका भी है, माइक्रोस्कोपी भी है। ठीक है, शॉर्ट नोट भी है, ऐसे मैंने टुगेदर करके डाला हुआ है। बायोलॉजिकल सोर्स और एक्टिव प्रिंसिपल घुमा फिरा के भी डालते हैं। एक्टिव प्रिंसिपल शायद कुछ बच्चों को पता नहीं होगा, तो वो केमिकल कंस्टिट्यूएंट ही है, जिसमें आपको डिटेल में थोड़ा सा लिखना है कि कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं और स्पेसिफिक कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट उसमें प्रेजेंट है। ये हर एक ड्रग का आपको ध्यान में रखना पड़ता है। माइक्रोस्कोपी यानी माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स, और मैक्रोस्कोपी यानी ऑर्गेनोलेप्टिक बाहरी जो पार्ट है वो सबका डिस्क्रिप्शन भी आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए यहाँ पे आपको EST करके एक सवाल पूछा गया है। ठीक है, EST यानी क्या, ल्यूकोरिस के बारे में पूछा गया है, या फिर डिफरेंशिएट। हाँ, ये डिफरेंशिएट बिटवीन सुमात्रा बेंजोइन एंड सियाम बेंजोइन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है कि अच्छे से डिस्क्रिप्टिव वे में लिखोगे, पॉइंट वाइज लिखोगे तो बहुत सही जाएगा। तो आपको मिनिमम 5 पॉइंट्स इसमें लिखने ही है जो डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे सेन्ना के बारे में पूछा गया है, डिजिटलिस भी है, फिनेल भी है, सिनेमोन बार्ग भी है, ऐसा पोइटिडा भी है। तो ये सब 5 मार्क्स के हैं। ऐसे लगभग सारे ड्रग्स मैं रेकमेंड करूंगा कि आप सब पढ़ लीजिए। यूनिट 2 के सारे ड्रग्स महत्वपूर्ण है, लेकिन जितने आगे दिए हुए हैं अल्कलॉइड क्लासेस के या पहले 10-15 ड्रग, उनको आप भूलना ही नहीं है, उसको आप अच्छे से अच्छे फोकस करना ही है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में देखिए टैनिन्स डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन है, जितना पूछा गया उतना ही स्पेसिफिक लिखना है। बाल्सम रहेगा, बाल्सम क्या है उसका एग्जांपल रहेगा, या फिर कुछ ड्रग्स है उनके आपको केमिकल टेस्ट पूछे जाएंगे। ड्रग्स के भी पूछे जा सकते हैं, केमिकल क्लास के भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सैपोनिन ग्लाइकोसाइड है, तो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड का जैसे पानी के साथ फोम तैयार करता है, ये टेस्ट हो गए, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। या फिर ड्रग्स का एक एग्जांपल देके भी आप ये केमिकल टेस्ट मेंशन कर सकते हैं। यूजेस भी पूछे जाते हैं, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, यूजेस, मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, और ये लास्ट वाला जो मैं बताने वाला था आपको TS, जो कि 2 मार्क के लिए भी पूछा जाता है और 5 मार्क के लिए भी पूछा जाता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, उसमें आपको सेल्यूलर डायग्राम ही निकालनी है। मैंने बताया था आपको अगर टाइम कम रहे तो ही स्केमेटिक डायग्राम के लिए जाना है, नहीं तो फिर आपको सेल्यूलर डायग्राम शेप के साथ निकालना है। रेक्टेंगुलर है, ओवल है, सर्कुलर है, जो ऐसे भी शेप है वो सेल्स के शेप के साथ, ऊपर की लेयर कौन सी, मिडल कौन सी, अंदर की कौन सी, उसके नाम के साथ पॉइंट डाल के आपको लिखना है। 2 मार्क में क्या बोला है कि आपको सिर्फ वेल लेबल डायग्राम बनानी है। वेल लेबल डायग्राम यानी सिर्फ डायग्राम निकालो, स्केमेटिक होगी तो भी चलेगी, उसको अलाइन करो। ये 2 मार्क के लिए। ठीक है, ध्यान में रखिए 2 मार्क्स के और 5 मार्क्स के इसमें क्या क्या लिखना है, तो उसके भी देखते हैं और क्या क्या है। देखो ये कॉमन क्वेश्चन है, डिफाइन रेजिन, टर्पेनॉइड्स। मॉर्फोलॉजी भी पूछा जा सकता है कभी कभी, सिर्फ मॉर्फोलॉजी, सेना, कोरिएंडर के बारे में। फिनेल का TS है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कर लो, जो भी ध्यान में रहते हैं। अगर आपको सिंकोना का टेस्ट ध्यान में नहीं रह रहा तो सिंकोना क्लास किससे बिलोंग करता है, तो अल्कलॉइड से बिलोंग करता है। तो अल्कलॉइड के जो केमिकल टेस्ट आ रहे हैं अल्कलॉइड्स के लिए, वो सिंकोना के लिए भी आएंगे, तो वो आप लिख सकते हो। बट दिस इज द ऑप्शनल। अगर आपको एक्चुअल टेस्ट पता है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आपको सिंकोना की, तो आप प्रायोरिटी आप उसको देंगे। अब यूनिट 3 में देखो एक ट्विस्ट है आपके लिए छोटा सा।
ठीक है। ट्विस्ट क्या है, यूनिट 3 में एक बात बताने वाला हूँ, लेकिन ये बात सिर्फ D/2 यानी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए ही है। 10 मार्क्स क्वेश्चन, सस्पेंस है, इंटरेस्टिंग है, क्या है, तो 10 मार्क्स में क्वेश्चन ही नहीं है। 10 मार्क्स के लिए कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता नहीं। यूनिट 3 में से एक भी क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए पूछा गया नहीं है। 5 और 2 मार्क्स के लिए पक्का इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे हैं। देखिए 5 मार्क्स में क्या है, इसमें देखिए टाइटल ही आपका है कि क्या, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, एनालिसिस, ये जो है इसी में आपको यूनिट 3 स्टार्ट करना है। यूनिट 3 का एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने आपको यूट्यूब पे दे रखा है, तो आप उसको एज ए इंट्रोडक्शन देख सकते हैं कि क्या क्या है। ओके, ये आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन में इंक्लूड कर सकते हैं। यानी प्रोसेस तो छोटी होती है आइसोलेशन की, उसके पहले जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है वो आप डाल सकते हैं। आइसोलेशन क्या होता है या आइसोलेशन प्रोसेस कब करना होता है, ठीक है, ये आप डाल सकते हैं। आइसोलेशन के मेथड भी डाल सकते हैं, तो ये आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो आइसोलेशन में देखो, कुरकुमिन इंपॉर्टेंट है, ट्रोपिन इंपॉर्टेंट है, क्विनिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्विनिन को आप हाईलाइट करके रखा हूँ, क्विनिन को भूलना नहीं है। क्विनिन इज इम्पोर्टेंट, सिंकोना इज इम्पोर्टेंट यूनिट 3 के लिए। और जो भी ये ड्रग्स दिए गए हैं जैसे कुरकुमिन किससे बिलोंग करता है, टर्मरिक, तो टर्मरिक का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, फैमिली क्या है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है और यूजेस क्या है, ये 4 पॉइंट्स तो आने ही आने। सिनोनिम नहीं लिखने की जरूरत, केमिकल टेस्ट लिखने की जरूरत नहीं। आइडेंटिफिकेशन पूछा गया है तो देना है, नहीं पूछा गया है नहीं देना है। क्विनिन, ट्रोपिन, कुरकुमिन, ये सब आपको इंपॉर्टेंट है। सिट्राल, फिर आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ ले जाता हूँ। 2 मार्क्स के लिए मेनली इसमें पूछे जाते हैं, नाम से केमिकल टेस्ट पूछे जाते हैं। विटालिमोरिन टेस्ट क्या है, ट्रोपेन अल्कलॉइड के लिए टेस्ट क्या है, क्विनिन के लिए टेस्ट क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर भी पूछे जा सकते। अभी ये आइसोलेशन में जो ड्रग्स है ना उसके केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। देखो यूनिट 1 और यूनिट 2 पे ज्यादा वेटेज था, यूनिट 3 पे कम वेटेज था, देखा आपने। तो यूनिट 4 में जाएंगे। देखो यूनिट 4 जो है, यूनिट इंपॉर्टेंट है दोस्तों काफी, लेकिन यूनिट 4 और यूनिट 3 में काफी सारा कंफ्यूजन भी है। यूनिट 4 जो बताता है वो आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी लार्ज स्केल क्या क्या करना है, कैसे आइसोलेट करना है, उसके बारे में, प्रोडक्शन के बारे में बताएगा। यूनिट 3 में आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, आइसोलेशन टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट केमिकल के, तो आप अच्छे से डिफरेंशिएट करके प्रोसेस लिखना है। अगर आप लार्ज स्केल में जा रहे यानी आपको मेथड थोड़े से चेंज है, लेकिन आप स्मॉल स्केल में कर रहे तो आपको यूनिट 3 के हिसाब से आइसोलेशन मेथड्स 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। यूनिट 3 में आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं थे, तो ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन यूनिट 4 में ऐसे है जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ कैफीन एंड एट्रोपिन। तो कैफीन एट्रोपिन लिखो, फिर आप विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन है, या फिर वापस कैफीन भी पूछा गया है। तो देखिए एस्टिमेशन भी सिर्फ पूछ सकते हैं 10 मार्क के लिए, यानी आपको HPTLC, TLC जो भी फिंगरप्रिंटिंग किया है या फिर जो भी मेथड यूज की है प्यूरिफिकेशन के बाद, तो वो आपको 10 मार्क्स के लिए लिखना है। ऐसा नहीं है कि वो जो जितना स्पेसिफिक है आप पूरा लिख सकते हैं। इसमें भी आप हर एक ड्रग का बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, फैमिली, यूजेस लिखना मैंडेटरी है, ठीक है। आप सिर्फ केमिकल कंस्टिट्यूएंट पे फोकस मत करो, पहले आप डिजाइन करिए आंसर, फिर लिखना शुरू कीजिए, लिखने की कोशिश करिए। नहीं याद आ रहा है तो उतनी जगह छोड़ दीजिए, बाद में आपको ऑटोमेटिक रिकॉल हो जाएगा। तो अभी 5 मार्क के क्वेश्चन देखते हैं यूनिट 4 में से कौन कौन से। तो इसमें है सिनोसाइड का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और एस्टिमेशन, या फिर डिगॉक्सिन का है, एट्रोपिन का है, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन का है। तो ऐसे ये जो ड्रग है जो रेड लाइट में दिया है जैसे कि एट्रोपिन है या विंका अल्कलॉइड्स है, ये आपको इम्पोर्टेंट है। विंका अल्कलॉइड्स भी मैंडेटरी है दोस्तों, काफी बार पूछा गया है। ओपियम, पेलेटोना भी सेकेंड यूनिट में इम्पोर्टेंट था, ओके। यानी लगभग ओवरऑल देखो तो पूरा अल्कलॉइड ही इम्पोर्टेंट है। तो अल्कलॉइड्स के लिए जितना सिक्किमिक एसिड इम्पोर्टेंट है उतना ही अल्कलॉइड के लिए भी वेटेज रख दो दोस्त, कि जितने भी ड्रग्स आ रहे उसके सबके बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, सब कुछ ध्यान में रखिएगा। और बाकी इसको भी करो लेकिन थोड़ा सा कम इसमें। तो ये था, जैसे आर्टिमिसिनिन भी है यूनिट 4 में। यूनिट 3 तक आपको आर्टिमिसिनिन कहीं भी नहीं दिखेगा, यूनिट 4 में आपको आर्टिमिसिनिन दिखेगा। 5 मार्क्स और 10 मार्क में क्या डिफरेंस होगा सर, ऐसा आपको सवाल आना चाहिए। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 5 मार्क्स के भी पूछा गया है,
10 मार्क्स के लिए भी पूछा गया है। तो 5 मार्क्स के इसमें आपको सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ही लिखना है, यानी फ्लो चार्ट में लिख सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पूछा गया तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लिखिए, या फिर एस्टिमेशन पूछा गया तो एस्टिमेशन के बारे में बताइए। 10 मार्क्स के इसमें, लेकिन उस ड्रग का फार्माकोग्नोसी कैरेक्टर्स लिखना मैंडेटरी है। और इसके बाद अब यूनिट 4 के 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। 2 मार्क्स में देखिए यूजेस पूछे गए या फिर बायोलॉजिकल सोर्स पूछा गया है। 10 मार्क्स की इसमें या 2 मार्क्स की इसमें, बस 2 जगह पे आपको बायोलॉजिकल सोर्स की जरूरत पड़ सकती है। केमिकल टेस्ट भी पूछा गया जाता है इंट्रो में, ये दिखाओ। लास्ट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फार्माकोग्नोसी 2 में 5th यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है एक्सट्रैक्शन। 5वां यूनिट यानी एक्सट्रैक्शन को भूलना ही नहीं है। जैसे फर्स्ट यूनिट में बायोलॉजिकल पाथवे या मेटाबॉलिट्स के बारे में था, बहुत ज्यादा फोकस था, इसमें आपको एक्सट्रैक्शन पे ज्यादा फोकस करना है। 10 मार्क्स में आपको मिलेगा मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन या सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज ये आपको डिटेल में लिखने हैं डायग्राम के साथ। डायग्राम भी अच्छी, ज्यादा बड़ी भी नहीं ज्यादा छोटी भी नहीं, अच्छे से दिख सके, अच्छी लेबल्ड हो और बिना ज्यादा रब किए हुए आपको ये डायग्राम निकालनी है। ये आपका 10 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें एक्सट्रैक्शन के मॉडर्न मेथड्स आपको लिखने या फिर उसके इंग्लिश करके उसके डिटेल में आपको लिखना है। फिर आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन दिखाते हैं। 5 मार्क्स में आपको इसको क्रोमेटोग्राफी, ओके, क्रोमेटोग्राफी आपका 4th यूनिट में अच्छे से हुआ होगा, तो वही आपको 5th यूनिट में आपको उसके मेथड्स के बारे में, कौन कौन से है मेथड्स, वो आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब आपको बताना है। फिर मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन 5 मार्क्स के लिए भी पूछा गया है। इसमें आपको सिर्फ एक लाइन में जितने भी मेथड है, मेरे ख्याल से 5 मेथड है, मॉडर्न मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन बुक में पढ़ लीजिएगा। उसका सिर्फ एक डेफिनेशन भी डाल दिए, आपका 5 मार्क्स पूरा, ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे लिखने की जरूरत नहीं। 10 मार्क्स में अगर मॉडर्न मेथड सिर्फ पूछा गया एक्सट्रैक्शन के बारे में, तो उसमें आपको डायग्राम, उसकी प्रोसेस क्या होती है या प्रिंसिपल, वो आपका लिखना जरूरी है। TLC ये भी एक क्रोमेटोग्राफी का ही मेथड है, तो TLC क्या होती है उसके बारे में शॉर्ट नोट आप लिखना है। या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पूछा जा सकता है 5 मार्क्स के लिए। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी दूसरे सब्जेक्ट में भी हुआ है आपका, तो उसमें से भी आप यहीं पे लिख सकते हैं। अभी इसके 2 मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से? 2 मार्क्स में आपको सिंपल एनलिस्ट करने के लिए बोला गया है मार्क्स मेथड्स। फिर रिमार्क क्या होता है उसके डेफिनेशन हो सकती है, टाइप्स पेपर क्रोमेटोग्राफी की क्या है, एप्लीकेशन क्या क्या है, या फिर डायग्राम किसी एक्सट्रैक्शन टेक्निक की निकालने के लिए बोली जा सकती है। ये यूनिट 5 है दोस्तों। यूनिट 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सजेस्ट करूँगा यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 5, ये 3 यूनिट है जो आपको स्किप करने नहीं है। पूरा थरोली जाइए, आपके 50% मार्क्स आउट ऑफ 75 आपको ये 3 यूनिट कवर करके देने वाले हैं। यूनिट 3 और 4 जो है वो आपके प्रैक्टिकल में हो चुका है, आपको रीड करना है, वापस रिकॉल करना है और वही एग्जाम में लिखना है। सिंपल है, तो इस हिसाब से हम पढ़ाई करेंगे। ओके, अब ये कुछ क्विक टिप्स बताता हूँ आपको करना क्या है। ये क्वेश्चन एक बार एक नोटबुक में लिख लीजिए, ओपन बुक से उसके आंसर निकाल लीजिए। ओपन बुक से निकालने के बाद एक बार वापस पढ़ लीजिए। अच्छे से पढ़ के होने के बाद टाइम लगा के 75 मार्क का पेपर आप ही खुद सेट करिएगा। अपने दोस्त को दीजिए या फिर दोस्त को बोलिए कि मेरे को इनमें से कुछ 75 मार्क्स का पेपर सेट करके दो, और आप टाइम लगा के बैठना है। आपके पास खुद के पास मॉडल आंसर लिखे हुए पहले से अवेलेबल रहेंगे, आप देखना है, उसके साथ टैली करना है। जो मिस हुआ है वो वापस आपको देख के लिखना है। कोग्नोसी 2 इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट दोस्तों, इसको बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और आप अच्छे से पेपर लिखिए, रिप्रेजेंट अच्छे से कीजिए, हैंडराइटिंग अच्छे से निकालिए। तो याद रखिए, पूरा कंसंट्रेशन से, ठंडे दिमाग से क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आंसर लिखना है। अगली नेक्स्ट वीडियो का मेरा इंतजार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।